हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूं और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये चौथी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैसे आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एसपी निकालने के लिए हो, चाहे वो सीपी निकालने के लिए हो। ठीक है ना। एसपी मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में एसपी कहते हैं। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, जिसे हम शॉर्टकट में सीपी कहते हैं। तो एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जब कोई दुकानदार आपके साथ बेईमानी करता है तो कैसे जो है वहां पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज की क्लास भी हमारी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 940 ग्राम्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 940 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताइए भाई। 4:6/47%, 6:18/47%, 9:1/37% कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो वह जो है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 940 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अब यहां पर जो दुकानदार है वो तो प्रॉफिट में ही रहेगा ना, क्योंकि वो आपको जो है रॉन्ग वेट दे रहा है। वो उसको देना चाहिए 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो उसको पूरा का पूरा 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो आपको कितना दे रहा है, वो आपको केवल 940 ग्राम ही दे रहा है। तो जो 940 ग्राम दे रहा है वो तो उसके लिए सीपी हो गया ना, ठीक है ना। जो दुकानदार आपको दे रहा है आपके लिए वो क्या है, वो आपके लिए एसपी, आप उसको ले रहे हैं। आप पूरा का पूरा 1000 ग्राम का जो है पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कितना दे रहा है, वो आपको 940 ग्राम ही दे रहा है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आपने कहा कि ट्रू वैल्यू की अगर बात करें तो 1 किलोग्राम में आपका होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एरर कितने की आ रही है, एरर कितने की आ रही है, आपने कहा एरर कितने की है, तो एरर है आपकी 1000 ग्राम में वो दे रहा है आपको 940 ग्राम। कितने ग्राम की एरर है, 60 ग्राम की, ठीक है ना। कितने ग्राम की एरर है, 60 ग्राम की। तो अब जो वो लाभ कमा रहा है वो तो 940 पे कमा रहा है ना भाई। जो लाभ कमा रहा है किस पे कमा रहा है, 940 पे कमा रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं या फार्मूला याद रख सकते हैं, परसेंटेज गेन परसेंटेज आपका होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, यहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एरर कितने की है, तो आपने कहा एरर जो है 60 की है। कितने में, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000, एरर कितनी है आपकी 60, इंटू हो जाएगा आपका 100। तो 60 अपॉन हो जाएगा 940 इंटू 100,
सॉल्व कर लीजिए, इसको परसेंटेज मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 7 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा हो जाएगा आपका जो है 14। कितना हो जाएगा आपका ये 300 अपॉन 27। नहीं 2 2 जा 4 है, 2 4 जा 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 47 आएगा ना। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 47, 300 अपॉन 47 जरा भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, तो 7 टाइम चला जाएगा। 7 टाइम जरा करके देखो, 7 7 जा 49, 4 बचेगा और 7 4 जा 32 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 कितने हो जाएगा जरा मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, 4 आपका कैरी हुआ, 6 4 जा 28 और 6 4 जा 24, कुछ भी 6 4 जा 24 हो जाएगा और 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना। तो 6 टाइम जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 18 ऊपर बच जाएगा अपॉन 47 हो जाएगा। 6 इज टू द 18 अपॉन 47 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 4 जा 28 नहीं 24 होता है, कितना होता है 24। क्लियर है। तो कैलकुलेशन बहुत सही से करना चाहिए, अगर कैलकुलेशन एक बार गलत हो गया ना तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो आप भी आप एकदम सही से कैलकुलेशन करें, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब देखो उसको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि भाई वो तो आप तो लेके आ रहे हैं पूरा 1 किलोग्राम, लेकिन वो तो आपको दे रहा है हर उसमें 960 ग्राम 940 ग्राम, हर उसमें 60 ग्राम वो क्या कर ले रहा है, अपने पास रख ले रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है हर 1 किलोग्राम में। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 6 सही 18/47% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अ शॉपकीपर बाइज 144 eggs एट द रेट ऑफ 1 rupees पर egg. Out of these 25 eggs are broken. He sold the remaining eggs at the rate of 1 rupees 20 पैसे per egg. What is the percentage gain or loss by this? एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 25 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, बताइए भाई। 5/6% का गेन हुआ, 5/6% का लॉस हुआ, कि 7/6% का गेन हुआ, कि 2 सही 1/6% का उसको लॉस हुआ, बताएं भाई कौन सा सही आंसर होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि आपका डी सही है। तो आपने कहा कि 1 रुपए प्रति अंडे की दर से वह खरीदता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे का सीपी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 144 रुपए होगा, ठीक है ना। सीपी ऑफ 144 एग, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 1 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज 144, ओके। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि 25 अंडे में से क्या हो गए, टूट गए, ठीक है ना। तो टूटने के बाद कितने अंडे बचे, ठीक है ना, टूटने के बाद कितने बचे, तो आपने कहा 144 एग में से 25 आपके जो है 25 अंडे टूट गए, कितने बचे अब आपके, ये बचे 190, कितने एग बचे 119। तो अब अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ 119, लेकिन अब जो शेष अंडे बचे, जो रिमेनिंग अंडे बचे, ठीक है ना, जो रिमेनिंग आपके एग्स हैं उनका जो रेट है वो 1 रुपए 20 पैसे है, उनका जो रेट है कितना है, वो 1 रुपीज नहीं है, अब उनका रेट है 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडा। तो अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ रिमेनिंग एग्स, सीपी ऑफ रिमेनिंग 119 एग्स एग, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 119 इंटू 1.2,
कितना आएगा जरा देखें। तो आपने कहा अच्छा बेचे तो इसका एसपी होगा ना, सॉरी सीपी नहीं है ये एसपी है, ठीक है ना, सीपी तो ये था, ये एसपी है क्योंकि इसका बेच रहा है वो। तो एसपी ऑफ रिमेनिंग 119 एग्स, 119 जो अंडे हैं उनका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 119 में आप 1.2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0, 1190 आ जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 8, 9 3 12, 2 1 3 और 2 1 3 1 4, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि यहाँ से आपका कैरी हुआ था ना, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 142.8, कितना हो जाएगा 142 पॉइंट हो जाएगा आपका 8। तो अब देखो अब यहां पर उसको हो गया लॉस, क्यों, क्योंकि उसने खरीदा कितने में था, उसका सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था 144 रुपए। जब वो 1 रुपए 20 पैसे में बेच भी रहा है 25 अंडे टूटने के बाद, तो उसको हो गया क्या लॉस, क्योंकि उसको मिल रहा है 142.8 रुपए। तो कितने का लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल टू होता है आपका एसपी नहीं सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी क्या होता है, सीपी माइनस होता है आपका एसपी। तो सीपी कितना है 144 रुपए, एसपी कितना है 142.8 रुपए, कितने का उसको जो है लॉस हो गया। आपने कहा 10 में से 8 गया 2 और यहां कितना बचेगा आपका 3, 3 में से 2 गया 1, 1.2 रुपए का उसको लॉस हो गया, ठीक है ना, 1.2 रुपए का उसको लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा 1.2 रुपीज का उसको लॉस हुआ, कितने में 144 रुपीज में, इनटू हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 120 बटा में 144, तो 12 1 जा 12, 12 जा आपका हो जाएगा कितना 144, ये 10 है आपका, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 5/6 का लॉस हो गया, 5/6% का उसको लॉस हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उसने 144 रुपए में खरीदे थे और 142 रुपए 80 पैसे में सॉरी 142 रुपए 80 पैसे उसने बेच दिए, तो उसको 1 रुपए 20 पैसे का क्या हो गया लॉस हो गया। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, 5/6% का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए पर्सन अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल्स टू 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बताइए। 9 सही 1/11% है कि 33 सही 1/3% है कि 16 सही 2/3% है कि नन ऑफ दीज है। बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए पर्सन अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं मानूं कि उसका सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज है, ठीक है ना, लेट द एसपी ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज, कितना है 100 रुपीज। तो आपने कहा कि उसको गेन कितना हुआ, इसमें उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 25% का उसको इसमें क्या हुआ गेन हुआ प्रॉफिट हुआ। तो मैं अगर कहूं कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें, भाई 100 रुपए अगर आपने उसका एसपी माना है तो उसको विक्रय मूल्य के जो है उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो इस 100 रुपए में उसको 25% का लाभ हो गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कितने रुपए का उसको गेन हुआ, तो आपने कहा 100 रुपए में उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, अर्थात 25 रुपए का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इसका सीपी कितना होगा, तो आपको पता है कि गेन बराबर क्या होता है, देखिए गेन इक्वल्स टू होता है आपका क्या
SP माइनस CP, तो अगर मैं CP निकालूं कितना आ जाएगा, CP बराबर हो जाएगा SP और माइनस आपका हो जाएगा गेन। तो SP कितना है 100 रुपीज, CP गेन कितना है आपका 25, कितने रुपए उसका CP है, आपने कहा 75 रुपीज, 75 रुपए उसका CP है, 25 रुपए उसको फायदा हो गया, 100 रुपए में उसने बेच दिया। भाई 75 रुपए उसका CP था, कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपए में उसने बेचा तो 25 रुपए उसको क्या हो गया, उसमें गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा 25 रुपए का उसको जो है क्या हुआ प्रॉफिट कितने में 75 रुपीज में। क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमेशा आपको किस पे होता है, CP पर होता है, SP पे कभी नहीं होता। जो भी चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमेशा जो पैसा आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस पर, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसी पैसे पर होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP पर होता है। तो CP कितना 75 इंटू हो जाएगा आपका 100, तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 हो जाएगा आपका 100/3, और 100/3 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 33/1/3%। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 33, सही 1/3% का, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई। हमने SP मान लिया 100 रुपीज, तो उसको 100 रुपीज में विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो अगर आपने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए माना तो उसका लाभ कितना हुआ 25 रुपए का, तो CP कितना था उसका 75 रुपए। तो भाई जो उसको लाभ हुआ 25 रुपए का कितने में हुआ 75 रुपए में, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया 33, सही 1/3% का उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बाय सेलिंग ए साइकिल फॉर 3420 रुपीज ए शॉपकीपर गेन्स 40%, इफ दिस प्रॉफिट इज केप्ट एट 8%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। एक साइकिल को 3420 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, बताइए। 3500 होगा कि 3240 रुपए होगा कि 3300 रुपए होगा कि 3250 रुपए होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ कितना, तो SP कितना दिया हुआ है, आपने कहा SP दिया हुआ 3420 रुपीज, ठीक है ना। अब उसमें उसको गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंटेज कितना है, आपने कहा 14%, ठीक है ना। तो इसका CP कितना निकल के आएगा, जरा CP निकाल लीजिए इसका। तो आपने कहा CP इक्वल्स टू हो जाएगा, CP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3420/100 प्लस 14 अर्थात 114 इंटू हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका CP। अब इस CP पर उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए, इस CP पर उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो न्यू SP कितना होगा, 8% के प्रॉफिट के लिए न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू SP कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको 14% का लाभ नहीं, आपको चाहिए 8% का लाभ। तो आपने कहा कि इसका जो है न्यू CP इसको इसका SP बनाना पड़ेगा जिससे हमको जो है 8% का लाभ हो। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखें, आपने कहा हो जाएगा 3420/114 इंटू 100, और इस पे चाहिए मुझे 8% का लाभ, तो 108 कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। 100 + 8 हो जाएगा तो 108 आ जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए भाई। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है 3 से पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 1 हो जाएगा 4, हाँ बिल्कुल 3 टाइम ये जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 30 इंटू 108 कर दीजिए, कितना आ जाएगा जरा देखें, ये आ जाएगा 0, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। इसका जो SP नया SP है वो रहेगा आपका सेलिंग प्राइस, जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो रहेगा आपका 3240 रुपीज।
तो जो नया सेलिंग प्राइस है, जो न्यू एसपी है, वो रहेगा 3240 रुपीज रहेगा। ठीक है ना। उसको 8% इसमें लाभ कमाने के लिए उसको 3240 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर भाई, पहले उसने 3420 रुपए में बेचा तो दुकानदार को 14% लाभ होता है, लेकिन अब उसको लाभ चाहिए क्या, लाभ चाहिए 8% का। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसका सीपी ये हो जाएगा, इस पर मुझे 8% का लाभ चाहिए। तो 8% का लाभ चाहिए तो न्यू एसपी कितना होगा, न्यू एसपी उसको रखना पड़ेगा 3240 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग ए डजन ब्लू पेन्स ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ब्लू पेन्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दर्जन नीले पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 नीले पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताइए। 60% का कि 75% का कि 35% का कि नौनादी जी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बताए भाई, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्जन नीले पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 नीले पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप बताइए गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं कहूं कि एसपी ऑफ 12, भाई एक दर्जन में कितने हैं, तो एक दर्जन में 12 पेन होते हैं। 12 ब्लू पेन माइनस सीपी ऑफ 12 ब्लू पेन, ये हो जाएगा इक्वल्स टू गेन। क्या किसके बराबर हो जाएगा, गेन। कितने का गेन है, एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन, एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं सीपी की बात करूं, कि सीपी ऑफ 12 ब्लू पेन, तो आप कहेंगे ये बराबर में हो जाएगा एसपी ऑफ 12 ब्लू पेन माइनस एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन, एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सीपी ऑफ 12 ब्लू पेन इक्वल्स टू हो जाएगा एसपी ऑफ 8 ब्लू पेन। ठीक है ना, ब्लू पेन मतलब 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो आपका जो है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है, लेट सीपी ऑफ 1 ब्लू पेन, लेट सीपी ऑफ 1 ब्लू पेन is 1 rupees, then CP of 8 blue pen, then CP of 8 blue pen, तो आपने कहा 8 rupees and SP of 8 blue pen, SP of 8 blue pen is 12 rupees, is 12 rupees, then profit is, तो आपने कहा प्रॉफिट हो जाएगा आपको भाई 12 रुपए में बेचा, 8 रुपए उसका सीपी था, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 4 रुपए का फायदा रहा तो उसमें 8 रुपए में इंटू 100, तो 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, 50% का उसका प्रॉफिट है। क्लियर बात समझ में आई भाई। एसपी ऑफ 12 ब्लू पेन माइनस सीपी ऑफ 12 ब्लू पेन किसके बराबर होगा, गेन के, और कितना गेन हो रहा है उसको इस कंडीशन पे, एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन का। तो अगर मैं कहूं कि सीपी ऑफ 12 ब्लू पेन कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 12 ब्लू पेन माइनस एसपी ऑफ 4 ब्लू पेन, ठीक है। तो 12 पेनों का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 8 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 8 पेनों का क्रय मूल्य 8 रुपए ही तो होगा, लेकिन 8 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 12 रुपए हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 4 रुपए का जब लाभ हो रहा है तो 4 रुपए का लाभ कितने रुपए में हो रहा है, 8 रुपए में। क्योंकि भाई मैंने तो 8 रुपए इन्वेस्ट किए लेकिन मुझे 12 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे 4 रुपए का लाभ हो रहा है 8 रुपए में, तो 1/2 का मतलब हो गया 50%, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ए शॉपकीपर बाइज लेमन्स एट द रेट ऑफ 2 for ₹1 and sells them at the rate of ₹5 what is his profit percentage। एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना कितना है, 20% है कि आपका 25% है कि 40% है कि 50% है। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से बताएं। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा, कौन सा आपका सही है, ए बी और सी और डी में से। तो आपने कहा कि एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है ना, और जो है 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि उसने कुल कितने नींबू खरीदे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करो 2 और 5 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, आपने कहा 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हमने मान लिया कि उसने कुल 10 नींबू खरीदे, माना उसने कुल 10 नींबू खरीदे, उसने कुल 10 नींबू खरीदे, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 नींबू का सीपी कितना होगा और 10 नींबू का एसपी कितना होगा, तो आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू बेचता है। अगर मैं सीपी की बात करूं, नहीं तो पहले खरीदता है ना, बेचता नहीं। 1 रुपए में 2 की दर से उसने नींबू खरीदे हैं। तो अगर मैं यहां सीपी की बात करूं, देखो 1 रुपए में 2 नींबू, ठीक है ना, 1 रुपए में 2 नींबू। तो अगर मैं कहूं कि 1 नींबू कितने में खरीदेगा, 1 नींबू 1 लेमन कितने में आएगा, तो आपने कहा 1/2 रुपए, 1/2 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि 10 नींबू, सीपी ऑफ 10 इन लेमन, सीपी ऑफ 10 लेमन, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 10 × 1/2, ये आ जाएगा आपका कितना, 2 5 जा 10, 5 रुपीज, 5 रुपए होगा। कितना होगा, 5 रुपए। अब जरा सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ 10 नींबू, ठीक है ना। अब जरा एसपी की बात करते हैं, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस ये है कि 3 रुपए में वह 5 लेमन देता है, अर्थात 5 नींबू देता है। तो अगर मैं कहूं कि 1 लेमन का क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप कहेंगे 1 लेमन का कितना रुपए होगा, तो आपने कहा 3/5 रुपए, 3/5 रुपए। तो एसपी ऑफ 10 लेमन्स
सेलिंग प्राइस ऑफ 10 लेमन्स कितना आ जाएगा, जरा बताएं। बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा आपका 3/5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, गेन कितने का हो गया। आपने कहा उसने जो है 5 रुपये में खरीदे थे, 6 रुपये में बेच दिए, तो 6 - 5 1 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। 1 रुपये का फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा 1 रुपये का फ़ायदा, वो कितने रुपए में, 5 रुपये में। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है ना भाई। 1 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने रुपए में, 5 रुपये में, क्योंकि उसका सीपी कितना था, उसका सीपी था आपका 5 रुपये, ठीक है ना भाई। हमने मान लिया कि टोटल उसने 10 नींबू खरीदे, तो 10 नींबू का सीपी कितना निकल के आया, 5 रुपये। 10 नींबू का एसपी कितना हुआ, 6 रुपये, तो 1 रुपये उसको फायदा हो रहा है ना। और 1 रुपये का फायदा किस पर हो रहा है, उसको सीपी पर। सीपी कितना है, 5 रुपये, तो 1/5 मतलब कितना होता है 20%। तो आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ फ्रूट सेलर बाइज सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 5 for ₹10 and sell them at the rate of 6 for ₹15. What is his profit percentage? एक फल विक्रेता कुछ सेब 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से क्या कर देता है, बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताइए। 16 सही 2/3% है, 25% है, 75% है कि 20% है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कुल सेबों की बात कर लेते हैं। तो कुल सेबे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 5 और 6 का एलसीएम, 5 और 6 का एलसीएम हो गया आपको 30, ठीक है ना। अब जरा देखें, कह रहा है कि अगर मैं इसके सीपी की बात करूं तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका जो है, सीपी हो जाएगा 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, तो जो है क्या सेब खरीदता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए में कितना खरीदता है, 5। 10 रुपए में 5 एप्पल, ठीक है ना। तो अगर एक एप्पल की बात करें, एक एप्पल का रेट कितना होगा, 1 एप्पल का रेट कितना होगा, एक एप्पल का रेट कितना होगा, आपने कहा 10/5, ये हो जाएगा 2 रुपए। कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। 5 × 10 हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पे अगर बात की जाए 30 सेबों का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 30 एप्पल, सीपी ऑफ 30 एप्पल। तो आपने कहा एक सेब का 2 रुपए, तो 30 सेब का हो जाएगा 60 रुपीज, 30 सेब का हो जाएगा 60 रुपीज, ओके। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे एसपी की, एसपी की जरा बात कर ले, सेलिंग प्राइस। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस ये था कि 15 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, ठीक है ना। तो 15 रुपीज कितने एप्पल दे रहा है, तो ये दे रहा है 15 रुपीज में 6 एप्पल, ठीक है, 15 रुपीज में 6 एप्पल। तो आपने कहा एक एप्पल कितने का आएगा, 1 एप्पल का जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा 15/6 रुपीज, कितना आ जाएगा, 15/6 रुपीज। तो एसपी ऑफ 30 एप्पल्स, एसपी ऑफ 30 एप्पल, एसपी ऑफ 30 एप्पल कितना हो जाएगा, आपने कहा 30 × 15/6, 6 5 जा 30, 15 5 जा 75 रुपीज, कितना हो जाएगा, 75 रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना, 75 रुपीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया जरा देखें। आपने कहा भाई उसने 60 रुपए में खरीदा था, 75 रुपए में बेच दिया, उसने जो है फायदे का सौदा कर लिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपने कहा गेन हो गया उसको कितने का, आपने कहा गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो 75 माइनस हो जाएगा 60, तो 15 रुपए का उसको क्या हो गया, गेन हो गया। परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा 15 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए में,
60 रुपीज में 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% का उसको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 25% का क्या है, वो लाभ कमाता है, तो 25% आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर 1 रुपीज अ पर्सन मेक्स अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मेनी टॉफीज शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट। एक रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? बताइए भाई, 9 की 11 की 12 की 8। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको दिया है क्या, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको ₹1। ठीक है ना। लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 20% का, लॉस हो रहा है 20% का। तो अगर मैं कहूं कि इसका सीपी कितना होगा, इसका सीपी कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 1 × 100 अपॉन हो जाएगा आपका 100 - 20 तो आ जाएगा आपका 80। तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। इसका सीपी है आपका 5/4, सीपी है आपका 5/4। तो अगर मैं कहूं कि 5/4 रुपए में, अगर मैं आपसे कहूं कि उसने जो, देखो ये क्या है आपका सीपी है, ठीक है ना, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, अब देखो जो ये सीपी है इस पर उसको 20% का लाभ चाहिए, इस पर उसको 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो आप निकाल दो जो नया एसपी होगा वो कितना होगा। तो आपने कहा कि जो ये सीपी है 5/4, इस पर उसको 20% का लाभ चाहिए, तो 120 अपॉन हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। ये आ जाएगा रुपए में आपका 3/2, 3/2। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए में 12 टॉफी पहले बेच रहा था, तब उसको जो है 20% का लॉस हो रहा था। अब नया सीपी कितना है, नया एसपी कितना निकल के आया? 3/2 रुपए। तो 3/2 रुपए में, 3/2 रुपए में वह बेचेगा 12। जो नया सीपी कितना उसको रखना पड़ेगा? 3/2 रुपए, और 3/2 रुपए में वह बेचेगा 12। तो 1 रुपए में कितना बेचेगा? तो 1 रुपए में कितना बेचेगा? तो आपने कहा जगह 12 × 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। 1 रुपए में उसको 8 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, 1 रुपए में उसको 8 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, तब उसको जो है क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही है भाई? 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा था तो उसको 20% का लॉस हो जा रहा था। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया था? 1 रुपए, लॉस कितना दिया गया है आपका? 20%। तो सीपी कितना निकल के आया आपका? 5/4। ठीक है ना। अब 5/4 सीपी पर उसको 20% का लाभ कमाना है, तो सीपी कितना रखना पड़ेगा? उसको 3/2 रखना पड़ेगा। अब 3/2 रुपए में वो 12 टॉफी बेचेगा, तो 1 रुपए में कितना टॉफी बेचेगा? 8 टॉफियां बेचेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ मैन सोल्ड अ चेयर एट लॉस ऑफ 5%. Had he sold it for ₹80 more, he would have gained 5%. What is the cost price of the table? एक व्यक्ति एक कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? बताइए भाई। 2000 रुपए है, 800 रुपए है, 4000 रुपए है कि 900 रुपए है? तो आपने कहा कि माना उसका सीपी 100 रुपए है, ठीक है ना। लेट सीपी ऑफ टेबल, सीपी ऑफ चेयर
CP ऑफ चेयर इज 100 रुपीज। ओके, मान लिया 100। अब देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। तो अब क्या हुआ कि भाई कह रहा है कि वह जो है इसको 5% हानि पर बेचता है। तो आपने कहा कि 100 रुपए CP था, इसका 5% हानि मतलब किस पे बेचेगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, मतलब 95% पे बेच रहा है। 95 अगर 100 रुपए है तो 95 रुपये उससे ले रहा है, ठीक है ना। अगर 100 रुपए उसका है तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ, 5 रुपए हुआ। तो 95 पर उसको बेच रहा है, ये उसका लॉस है। ये उसका क्या है, ये उसका लॉस है, क्योंकि 100 रुपए की चीज को 95 रुपीज में बेच रहा है। तो कितने रुपए का लॉस सहन कर रहा है, 5 रुपए का। अब कह रहा है कि यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 5% का लाभ होता, ठीक है ना। तो आपने कहा कि ये तो लॉस के बाद SP है। एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। यहां पे लिखते हैं कि SP जो है, SP ये कितना है, कब, जब आपको जो है लॉस हुआ 5% का। तो आपने कहा 100 में 5 रुपए का मुझे लॉस हो गया, अर्थात SP है मेरा 95। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इसको मैं 80 रुपए अधिक में बेचता तो मुझे 5% का क्या होता, जो है प्रॉफिट होता। तो अगर मुझे यहां पर प्रॉफिट हो रहा तो समय SP मेरा क्या था, 100 + 5, ये मेरा इस समय था 105। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, आपने कहा दोनों का डिफरेंस 105 - 95 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 80 के, तो 100 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू आपका 80 के, तो 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 के। आपने कितना CP माना था 100, तो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 800 के, 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 800 के, अर्थात जो उसका CP था वो 800 रुपए था। उसका जो CP था वो कितना था, 800 रुपए था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। CP उसका 100 रुपए था, एक बार पहली बार उसने जब कुर्सी को बेचा तो 5% हानि पर बेच दिया, अर्थात 100 की कुर्सी 95 रुपए में बेच दिया। बाद में उसने क्या कहा कि भाई इसको मैं 5% लाभ पे, अगर मैं इसको 80 रुपए अधिक में बेचूंगा तो मुझे 5% का लाभ होगा, अर्थात 100 रुपए की चीज को मैं 105 रुपए में बेच पाऊंगा, तो 5% का मुझे लाभ हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 रुपए के, तो 1 = 8 के, तो 100 = 800 के, अर्थात उसका जो CP था वो 800 रुपीज था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बताइए। 30% है, 45% है, 25% है कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा बहुत सिंपल है, देखिए कितना सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर उसको दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, SP - CP। तो हम कह सकते हैं कि SP ऑफ 100 पेंसिल माइनस CP ऑफ 100 पेंसिल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका गेन, और कितने का गेन, SP ऑफ 20 पेंसिल, SP ऑफ 20 पेंसिल। ओके, यहां तक बात क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका CP कितना होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि CP ऑफ 100 पेंसिल, तो आप बोलेंगे CP ऑफ 100 पेंसिल, CP ऑफ 100 पेंसिल, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका SP ऑफ 100 पेंसिल, SP ऑफ 100 पेंसिल माइनस पेंसिल माइनस
SP of 20 पेंसिल, SP of 20 पेंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर होगा 80 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात CP ऑफ 100 पेंसिल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SP ऑफ 80 पेंसिल। आपने कहा बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं मान के चलूं कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, लेट CP ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1, देन CP ऑफ 80 पेंसिल, CP ऑफ 80 पेंसिल, तो आपने कहा 80 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य होगा वो 80 रुपए होगा, 80 रुपीज। लेकिन SP ऑफ 80 पेंसिल, SP ऑफ 80 पेंसिल, तो आपने कहा ये है आपका 100 रुपीज, ये है आपका 100 रुपीज, तभी तो 20 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपने कहा 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच रहा है, अर्थात 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, तो आपने कहा 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा कितने रुपए में, 80 रुपए में। तो 21 जा 20, 24 जा 80, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% को उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। समझ में आया कैसे भाई? 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका लाभ, ठीक है ना। अब ये कितने लाभ के बराबर है, ये आपके 22 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य जो है आपका 80 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 80 पेंसिलों का क्रय मूल्य 80 रुपए ही तो होगा। लेकिन इन 80 पेंसिलों का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। तो कितने रुपए का उसको फायदा हो रहा है, 20 रुपए का। कितने में, उसको 80 रुपए में। तो 20/80 हो जाएगा 1/4, अर्थात 25% का उसको क्या हो रहा है, जो है प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। बाई सेलिंग 36 मैंगोज ए फ्रूट सेलर इनकर्स ए लॉस इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। 36 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है बताइए भाई। 33 से 1/3% की 25% की 9 से 1/11% की 10%। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पर देखो अब हानि हो रही है, हानि बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। लॉस बराबर होता है आपका CP माइनस SP। तो अगर मैं कहूं कि CP ऑफ 36 मैंगोज माइनस SP ऑफ 36 मैंगोज, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉस, ठीक है ना। इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉस, और कितने का लॉस, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका SP ऑफ 4 मैंगोज, SP ऑफ 4 मैंगोज, ठीक है ना। 4 मैंगोज 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि CP ऑफ 36 मैंगोज, CP ऑफ 36 मैंगोज, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका SP ऑफ 36 मैंगोज प्लस SP ऑफ 4 मैंगोज। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, SP ऑफ 4 मैंगोज हो जाएगा, ठीक है ना भाई। क्या होता है देखो, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP।
ठीक है ना। तो यहां पर जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका एसपी ऑफ 36 मैंगोज प्लस एसपी ऑफ 4 मैंगोज। तो हम कह सकते हैं कि सीपी ऑफ 36 मैंगोज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 40 मैंगोज। क्लियर है, एसपी ऑफ 40 मैंगोज। अगर आपने माना कि लेट सीपी ऑफ 1 मैंगोज इक्वल्स टू ₹1, तो अगर यहां पे देखें तो सीपी ऑफ 40 मैंगोज कितना हो जाएगा, आपने कहा 40 रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना, 40 रुपीज। लेकिन जो एसपी ऑफ 40 मैंगोज है वो कितना है, वो है 36 रुपीज, वो है 36 रुपीज। तो लॉस कितने का हो गया, 4 रुपए का। कितने का लॉस हो गया, आपने कहा लॉस हो गया इसको, सीपी था 40 रुपए, 36 रुपए में बेचना पड़ा, 4 रुपए का उसको लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, परसेंटेज लॉस कितना होगा, आपने कहा 4 रुपए का लॉस हुआ कितने रुपए में, 36 रुपए में, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। क्लियर है, ठीक है ना भाई। सीपी सीपी होना चाहिए कितना आपका, सीपी है 40 रुपए, एसपी है आपका जो है कितना 36 रुपए। तो 4 रुपए का उसको जो है 4 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया कितने में, 40 रुपए में, ठीक है। सॉरी एक मिनट 36 रुपए में नहीं, 40 रुपए में लॉस होगा ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया भाई, कोई बात नहीं, अभी सही कर लेते हैं। तो 4 रुपए का जो उसको लॉस हुआ कितने में हुआ, 40 रुपए में, ठीक है ना, क्योंकि सीपी तो 40 रुपए है ना, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वैसे आपके सीपी पर होता है। तो 4/40 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10% का लॉस हो जाएगा, 10% का उसको लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आपका चाहे वो आपको प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमेशा आपके सीपी पर होता है, हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 10% का उसको लॉस हो गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ओनली but he uses a weight of 950 grams instead of 1 kg. What is his profit percentage? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है, 5/1/6% है, कि 5/6/19% है, कि 5/5/19% है। बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम, ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम। लेकिन वो दे कितना रहा है, वो जो है आपको गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, वो आपको फॉल्स वेट दे रहा है, कितना 950 का। तो वेट में कितने का डिफरेंस है, एरर कितने की है, 50 ग्राम की। कितने पे लाभ कमा रहा है, उसके लिए तो पूरा भाई जो उसका 1000 ग्राम है किसके बराबर में है, 950 ग्राम के बराबर में है। तो इस पे आपको जो है वो 50 ग्राम आपका 950 पे कमा रहा है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं कहूं तो ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू है भाई 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। लेकिन वो मुझे दे कितना रहा है, वो मुझे दे कितना रहा है, उसके हिसाब से ट्रू वैल्यू है 950 ग्राम, उसके हिसाब से ट्रू वैल्यू कितनी है, 950 ग्राम, ठीक है ना। तो मुझे कितने की चपत लगा रहा है, तो आपने कहा कि एरर कितने की है, एरर कितने की है, तो आपने कहा भाई 1000 में मुझे दे रहा है वो 950 ग्राम, हर 1 किलोग्राम में 50 ग्राम की चपत लगा देता है, 50 ग्राम वो जो है प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है ना। अब देखिए एरर कितने की है, तो आपने कहा 50 की एरर कितने में है, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 माइनस कितना हो जाएगा, चाहे आप ये फार्मूला रख लो चाहे डायरेक्ट कर लो, जो 50 ग्राम की आपको एरर मिल रही है भाई उसके लिए तो 100% ये वाली वैल्यू है ना, या फिर इसको ऐसे कर लो कि 1000 माइनस 50,
ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन 950 इंटू 100, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 19 जा 95, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 19, हो जाएगा आपका 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19% रुपया और जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपका जो है ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। कितना आ जाएगा, 5 सही 5/19%। तो आपका आंसर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। ट्रू वैल्यू होनी चाहिए 1000 ग्राम, दे रहा है वो 950 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम हर एक उसमें वो क्या कर जा रहा है, चपत लगा देता है आपको। तो 50 ग्राम की जो है चपत लगाता है वो 950 पे लगाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब वो दे रहा तो 950 उसकी तरफ से पूरा हो गया। वो आपको उसने 1 केजी दे दिया, लेकिन है वो कितना, 50 ग्राम। तो जो भी आप परसेंटेज निकालेंगे 50 का, वो निकलेंगे 950 पे, 1000 पे नहीं। उसके हिसाब से तो भाई उसने आपके हिसाब से 1000 है, लेकिन वो जो दे रहा है ना उसके लिए 1000 कितने के बराबर है, 950 ग्राम के बराबर है। ठीक है ना। तो जो भी उसको नुकसान या फायदा हो रहा है 950 ग्राम पे हो रहा है, उसके लिए जो सीपी है वो ये है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ए शॉपकीपर चीट्स 20% while buying articles and 20% while selling by means of faulty scales. What is his profit percentage? एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 20% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 20% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए भाई, 21% का, 40% का, 44% का कि 25% का? ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा ए बी रूल से लगाना चाहिए, जो हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था। ए बी रूल क्या होता है, आपने कहा होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है ए बी रूल। डायरेक्ट यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसके लिए तो भाई वृद्धि है ना उसके उसमें, क्योंकि वो तो आपके लिए तो लॉस है, लेकिन उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। उस दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ए बराबर कितना है, तो आपने कहा ए बराबर 20 है, बी बराबर कितना है, 20 है। जरा रख दीजिए यहां पर, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा आपका 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 4, आपका आंसर आ जाएगा 44%। 44% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 44% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 44% का उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो 44% आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स ओनली एट कॉस्ट प्राइस, ओके, but he makes a profit of 11:1/9% by using the false weight. How much does he give in place of 1 kg? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? बताइए भाई, कितना देता है? आपका जो है 875 ग्राम देता है कि 900 ग्राम देता है कि 980 ग्राम देता है कि 940 ग्राम देता है? तो आपने कहा ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा ट्रू वैल्यू है आपकी 1 kg अर्थात 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आपको मिलना चाहिए, लेकिन दुकानदार बेईमान है। वो क्या करता है कि 11 से 1/9% का लाभ कमाता है त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके। तो आपको अब बताना कितना वो आपको देता है। तो यहां पर देखिए, अब आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है आपका, एरर नहीं, फार्मूला होता है आपका प्रॉफिट गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज गेन इक्वल टू होता है आपका एरर अपॉन ट्रू वैल्यू
माइनस एरर, यही तो होता है, ठीक है ना। और इनटू होता है आपका 100, इनटू क्या होता है आपका 100। ओके, अब देखो यहाँ पे, यहां से आप डायरेक्ट जो है इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। सपोज करो एरर जो थी, जो है आपसे जो है काट रहा था, वह एरर थी आपकी ए, ठीक है ना। हम ए निकाल लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि कितना वो हमको दे रहा है, क्योंकि एरर निकल आएगी हमारी। तो अगर हम यहां पे रख दें परसेंटेज गेन कितना है 11:1/9%, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एरर है ए, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000, माइनस हो जाएगा आपका ए, इनटू हो जाएगा आपका 100। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100/9, ठीक है ना। इक्वल, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन हो जाएगा आपका कितना 1000 माइनस ए, ओके, इनटू 100। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 9a आ जाएगा, ये जाएगा 1000 माइनस ए हो जाएगा, ए एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने कहा a इक्वल टू आ जाएगा 1000/10, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 100। कितने की त्रुटि करता है, कितना वो है आपसे जो है उसको त्रुटिपूर्ण मार्ग से वो कट कर देता है, 100 ग्राम, 100 ग्राम कट कर देता है। तो कितना वह देता है, कितना देता है 1 kg के स्थान पर, 1 kg के स्थान पर वह देता है आपको 1000 ग्राम में वह 100 ग्राम तो कट कर देता है। कितना ग्राम देता है, 900 ग्राम देता है, 900 ग्राम आपको वह देता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जो त्रुटि करता है, जो ए है, जिसको हमने एरर माना था, वो 100 ग्राम निकल के आया, तो उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वह दे कितना रहा है 900 ग्राम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।